ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम इससे पूर्व दिन वैयाकरण भूषण सार का जो नामार्थ प्रकरण है, उस प्रकरण पर व्यक्ति पक्ष पर विचार किया गया। अब उसमें कुछ प्रश्न उपस्थापित किए जा रहे हैं। अब यहाँ से अगला पाठ प्रारंभ होता है। यहाँ पर वैयाकरण भूषण सार के जो लेखक हैं, उन्होंने जो अपनी पंक्ति दी है, तो उस पंक्ति को मैं पहले उद्धृत करता हूं, उसके बाद उसकी मैं व्याख्या करूंगा। नचैवं घटत्वमपि वाच्यं स्यात् शक्यतावच्छेदकत्वात् तथा च नागृहीत विशेषणन्यायात् तदेव वाच्यम् अस्त्विति शङ्क्यम् अकारणत्वेपि कारणतावच्छेदकत्ववद् अलक्ष्येपि लक्ष्यतावच्छेदकत्ववत् तथापि लक्ष्यतावच्छेदकत्ववत् तथात्रापि संभवात्। उक्तञ्च आनन्त्येपि हि भावानामेकं कृत्वोपलक्षणं शब्दः सुकर संबंधो न च व्यभिचरिष्यते। यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा लेखक का आशय यह है, अयम भाव व्यक्तो नामार्थ स्वीकारे जातौ च मध्यस्थता स्वीकारेपि समुदेति प्रश्न। कहते हैं जो व्यक्ति को यदि नाम का अर्थ आप स्वीकार करते हैं, पूर्व में कहे हैं जो इसमें गौरव नहीं होता है, और जाति को मध्यस्थता मान लेते हैं, जाति को मध्यस्थता मानने के बाद भी एक प्रश्न उठता है, क्या तो घटत्व जाति घट शब्दस्य वाच्यत्वम अस्ति न वा। कहते हैं घटत्व जाति जो है घट शब्द का अर्थ होता है या नहीं, इस प्रकार का प्रश्न उठता है। यदि घट शब्दस्य शक्यतावच्छेदिका घटत्व जाति मन्यते चेत, कहते हैं यदि घट शब्द का घटत्व शक्यतावच्छेदिका घटत्व जाति यदि मानते हैं, घट शब्द का माने शक्य हुआ घट, उसकी अवच्छेदिका हो गई घटत्व जाति, तो वही कहते हैं यदि घटत्व जाति को मानते हैं तो तदा नागृहीत विशेषणा बुद्धिर विशेष्यम अधिगच्छति। बुद्धि विशेषणम विहाय विशेष्यम न गृह्णाति। यह पूर्व की जो पंक्ति है, यह पूर्व का जो न्याय है, इस न्याय से जाते वाच्यत्वम कथम न स्वीकुर्यात्। जाति को वाच्यत्व माने पद का अर्थ क्यों नहीं स्वीकार किया जाए, यह प्रश्न उठता है। क्योंकि यह न्याय जो है सो कहता है कि विशेषण के बिना विशेष आगे नहीं बढ़ता है।
तो विशेषण के बिना जब विशेष आगे नहीं बढ़ता है तो जाति के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। तो इस न्याय से जाति का तो महत्व स्पष्ट अवलोकित होता है। तो जाति को पद का अर्थ क्यों नहीं स्वीकार किया जाए। अब इस पर उत्तर देते हैं, जो ये उत्तरयति एवं वक्तुम न शक्यते यतो ही जातेरवाच्यत्वेपि सा उपस्थिता भवति। कहते हैं इस प्रकार आप प्रश्न जो करते हैं यह करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जाति को पद का अर्थ नहीं भी स्वीकार करते हैं फिर भी जाति वहाँ उपस्थित हो जाती है, व्यक्ति के पास जाति उपस्थित हो जाती है। जैसे यथा घटकार्धं प्रति दंडस्य कारणत्वं तत्र दंडत्वं धर्मः कारणतावच्छेदकं तच्च दंडत्वं दंडेन बिना कदापि न तिष्ठति, अर्थात सदा दंडेन सहैव उपस्थितं भवति। कहते हैं जैसे घटकार्ध के प्रति दंड कारण होता है, तो घट के प्रति दंड कारण हुआ। तो दंड का जो धर्म है क्या है, तो दंडत्वम धर्म, वही उसका कारणतावच्छेदक हुआ, कारणता का परिचायक हुआ। तच्च दंडत्वम, वह जो दंडत्व है सो दंड के बिना कभी नहीं रहता है, वो हर समय दंड के साथ ही अर्थात सदा दंडेन सहैव उपस्थितम भवति, वो हर समय दंड के साथ ही उपस्थित होता है। यानी दंड तो दंड के साथ ही उपस्थित होता है। एवमेव गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदस्य तीरे लक्षणा भवति। तत्र यद्यपि लक्ष्यं तीरं तथापि लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन तीरत्वस्योपस्थितिः स्वत एव संभवति, तेन घटव्यक्तौ घटत्वजातेरुपस्थितिरपि संभव्यते। कहते हैं जो पूर्व में तो आप अभिधा की चर्चा किए, अभिधा में दंड के साथ दंडत्व की उपस्थिति होती है। जहाँ लक्षणा हम करते हैं लाक्षणिक स्थल में क्या होता है, तो वही कहते हैं कि इस एवमेव गंगायाम घोष इस वाक्य में गंगा पद से तीर में लक्षणा की जाती है, क्योंकि गंगा में घोष होना संभव नहीं है, तो वहां पर लक्षणा की जाती है। तो कहाँ लक्षणा की जाती है, तो गंगा पद को तीर में लक्षणा की जाती है। अत्र यद्यपि लक्ष्यम तीरम, यहाँ पर लक्ष्य क्या हुआ, तो तीर हुआ। तथापि लक्ष्यतावच्छेदकत्वेन, वहाँ माने उसका लक्ष्यतावच्छेदक कौन हुआ, तीरथ हुआ। तो वहाँ लक्ष्यतावच्छेदक तो जो तीर है उस तीर की उपस्थिति तीर के साथ स्वतः सिद्ध है। यानी तीर लक्ष्य जो तीर है उस तीर के साथ लक्ष्यतावच्छेदक जो है वह स्वतः उपस्थित हो जाता है, उसकी उपस्थिति सिद्ध ही है। तेन घटव्यक्तो घटत्व जातिरपि उपस्थितिरपि संभवेत। उसी प्रकार घट व्यक्ति में घटत्व जाति की उपस्थिति होती ही है और वो संभव ही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं व्यक्ति पक्ष प्रतिपादने भर्तृहरेर्यं कारिका विराजते। कहते इस व्यक्ति पक्ष के समर्थन में भर्तृहरि की जो यह कारिका है यह भी कारिका प्रमाणभूता है। कौन कारिका, तो कारिका तो ऊपर में हम कहे हैं आनंत्येपि भावानाम एकम कृत्वोपलक्षणम शब्दः सुकर संबंधो न च व्यभिचरिष्यति। तो अब इस कारिका का आशय क्या है, तो इस कारिका का आशय मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग सुने।
यद्यपि पदार्था अनंता तथापि एकस्यां जातो उपलक्षणत्व परिचायकत्व स्वीकारे शब्दानां संबंधबोधः सरलरीत्या भविष्यति स च कदापि व्यभिचरितो न अर्थात कदापि विफलो न भविष्यति। कहते हैं यद्यपि पदार्थ तो अनंत हैं तथापि उस अनंत पदार्थ में जाति तो एक ही है, उसमें एक जाति उसके उन पदार्थों के साथ रहती है। उस जाति से उस पदार्थ का परिचय हो जाता है। वह जाति जो है उस पदार्थ का परिचायकत्व है। तो उस जाति को परिचायकत्व स्वीकार करने पर शब्दानाम संबंध बोध, शब्दों में जो परस्पर संबंध होता है उसका ज्ञान सरल रीति से हो जाता है। शब्दों का जो परस्पर संबंध है उसका जो बोध माने ज्ञान वह सरल रीति से सरल तरीका से हो जाएगा। वह कदापि व्यभिचरित नहीं होगा, यानी वह कदापि विफल नहीं होगा। अब यह कहा गया है तो इसलिए व्यक्ति पक्ष को माने समर्थन दे रहे हैं। नागेश भी व्यक्ति पक्ष को समर्थन में वो अपना एक सुझाव दिए हैं। नागेश मतेन व्याकरणेन उपमानेन कोशेन आप्तवाक्येन वृद्ध व्यवहारेण वाक्य शेषेण, यहाँ पर भी अधिक लिखा गया है, वाक्य शेषेण पद विवरणेन प्रसिद्ध पद सान्निध्येन च व्यक्तावेव शक्ति ग्राहिता भवति। नागेश का कथन है जो व्याकरण के द्वारा, उपमान के द्वारा, कोश के द्वारा, आप्तवाक्य के द्वारा, वृद्ध व्यवहार के द्वारा, वाक्य शेष के द्वारा, पद विवरण के द्वारा और प्रसिद्ध पद के सानिध्य से व्यक्ति में ही शक्ति गृहीत होती है। इन सबों के द्वारा व्यक्ति में ही शक्ति गृहीत होती है, शक्ति जानी जाती है। कहते हैं जो तब तो शक्ति ग्रह के कितने उपाय हुए, तो कहते हैं 17 शक्ति ग्रह उपाया वृद्ध अष्टौ प्रयुक्ता सन्ति। वृद्धों के द्वारा शक्ति ग्रह के उपाय 8 प्रकार के प्रयोग किए गए हैं। वो कौन कौन है? तो 8 प्रकार के, तो देखिए यह न्याय सिद्धांत मुक्तावली में यह 8 प्रकार के शक्ति ग्रहोपाय बताए गए हैं। उसी बात की चर्चा नागेश ने परमलघु मंजूषा में भी की है। उसी कारिका को उठा करके इसकी विशद व्याख्या की है। तो कारिका है शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्याद् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतिर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। कहा गया है शक्ति का ज्ञान व्याकरण से, उपमान से, कोश से, आप्त वाक्य से, व्यवहार से, वाक्य शेष से, विवृति से और सान्निध्य सिद्ध पद की सान्निध्यता से शक्ति ग्रह होता है। इस बात को वृद्ध लोग बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या विशद रूप से परमलघु मंजूषा में की गई है। मैं इन 8 जो शक्ति ग्रहोपाय हैं उस पर मैं अभी विचार करने नहीं जा रहा हूँ। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उसकी व्याख्या करने से बहुत विस्तार हो जाएगा। तो जहाँ पर उसकी व्याख्या की गई है वहीं पर उस परमलघु मंजूषा में उसे देख लेना उचित होगा। एवंच
गवादिपदेन लोके व्यक्तेरेव बोध संभवात इति। इसलिए कहा गया इन प्रमाणों से, उपरयुक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है जो गवादिपद से लोक में व्यक्ति से ही बोध संभव होता है। माने पद का अर्थ व्यक्ति मानने से ही लोक में ज्ञान संभव है। उसके माने प्रवृत्ति, व्यवहार, आनयन आदि जो कर्म है सो व्यक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है। अब कहते हैं जो अब यह जो अगली पंक्ति है ये भूषण सार की पंक्ति है। इस पंक्ति के द्वारा कुछ अलग बात दिखाई जा रही है। वस्तुतस्तु नहि आकृति पदार्थस्य द्रव्यम न पदार्थः इति भाष्याद विशिष्टम वाच्यम। यह भूषणकार की पंक्ति है। इसका भाव क्या है? अयम भावः वस्तुतस्तु पंक्ति द्वारा कौंडभट्टेन जातौ व्यक्तौ च स्वतंत्र रूपेण नामार्थो मन्येते। कहते हैं इस पंक्ति के द्वारा कौंडभट्ट जाति और व्यक्ति दोनों में स्वतंत्र रूप से नामार्थ मानते हैं। नहीं आकृति पदार्थस्य द्रव्यम न पदार्थ, भाष्य की पंक्ति के द्वारा कौंडभट्ट जाति और व्यक्ति में स्वतंत्र रूप से नामार्थ मानते हैं। तत्र स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तो इति सूत्रस्य भाष्य पंक्ति समुद्घाट्यते। महाभाष्य में जो स्वरूपाणामेक शेष एक विभक्तो इस सूत्र में जो भाष्य की जो पंक्ति दी गई है वह पूरी पंक्ति इस प्रकार है। पूरी पंक्ति को देखा जाए, नहीं आकृति पदार्थकस्य द्रव्यम न पदार्थ, द्रव्य पदार्थकस्य चाकृतिर्न पदार्थ इत्युभयोरुभयम पदार्थ। यह वहां की पूरी पंक्ति है। इसका अर्थ क्या है वह देखा जाए। अर्थात जाति पदार्थस्य द्रव्यम व्यक्ति ही न पदार्थ। कहते हैं जाति पदार्थ को मानने वाले द्रव्य यानी व्यक्ति को पदार्थ नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अथवा व्यक्ति पदार्थ को मानने वाले जाति को पद का अर्थ नहीं मानते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता है। अपितु उभयो जाति व्यक्तियो उभाव पदार्थ, अपितु दोनों में माने जाति और व्यक्ति में, जाति और व्यक्ति दोनों को पदार्थ माना गया है। उभयो माने जाति व्यक्तियों, जाति और व्यक्ति में जाति और व्यक्ति दोनों को पदार्थ माना गया है। इति स्वरूप सूत्र भाष्यात् जाति विशिष्ट व्यक्तो शक्ति स्वीकृता भवति। यह बात स्वरूप सूत्र के भाष्य के द्वारा जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति स्वीकृत होती है। वह स्वरूप सूत्र भाष्य के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में पद की शक्ति है। एतादृशी स्थिति ही जाति पदार्थ वादिनापि स्वीक्रियते। ऐसी स्थिति जाति पदार्थवादी जो हैं वे भी स्वीकार करते हैं। यह ऐसी स्थिति जो है जाति पदार्थवादी जो है वो भी स्वीकार करते हैं। एवं च लक्ष्यानुसारेण कुत्रापि केवलं जाति, कुत्रापि केवलं व्यक्ति, कुत्रापि च जाति विशिष्ट व्यक्ति रूपो नामार्थः प्राप्यते। इस प्रकार लक्ष्य के अनुसार कहीं पर पद का अर्थ केवल जाति मानी जाती है और कहीं पर केवल व्यक्ति मानी जाती है और कहीं पर जाति विशिष्ट व्यक्ति रूप अर्थ नामार्थ माना जाता है।
अतएव जाति ही व्यक्तिश्च स्वतंत्र रूपेण नामार्थो विराजेते। इसलिए जाति और व्यक्ति दोनों स्वतंत्र रूप से नामार्थ हैं। ये दोनों स्वतंत्र रूप से नामार्थ के रूप में विराजित हैं। अब भूषणकार की पंक्ति है, वो एकम इस पद का स्पष्ट व्याख्यान करने जा रहे हैं। उनका कहना है भूषणकार मते एकम इत्यस्य चायम अभिप्रायः। भूषणकार के मत में एकम इस पद का यह अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? तो उनकी पंक्ति है, शक्ति ज्ञाने च विषयतया अवच्छेदिका जाति रेकेवेति। अब इसका भाव यहाँ नीचे दिया जा रहा है। अयम भाव घटपदम घट रूपार्थ बोधकम इत्यस्मिन् शक्ति ज्ञानाकारे विषयः घटोस्ति विषयता घटे तिष्ठति विषयतायाश्च अवच्छेदको धर्म घटत्वं जाति अतो विषयता संबंधेन शक्ति ज्ञाने अवच्छेदिका जाति घटत्वं एक एव। अब यह इस पंक्ति शक्ति ज्ञाने च विषयतया अवच्छेदिका जाति एक एवेति, इसकी स्पष्टता यहाँ की जा रही है। क्या है? घटपदम घट रूपार्थ बोधकम। घटपद जो है घट रूप अर्थ का बोधक होता है। इत्यस्मिन् शक्ति ज्ञान, यह जो शक्ति ज्ञान का आकार है इसमें विषय क्या है? तो विषय जो है घट है। विषयता कहाँ रहती है? तो घट में रहती है। विषयतायाश्च अवच्छेदको धर्म घटत्वम। विषयता का अवच्छेदक धर्म कौन है? अवच्छेदक माने परिचायक। विषयता का परिचायक धर्म कौन है? तो घटत्व है, वह जाति कहलाती है। अतो विषयता संबंधेन शक्ति ज्ञाने अवच्छेदिका जाति घटत्वम एक एव। इसलिए विषयता संबंध से शक्ति ज्ञान में अवच्छेदिका जो जाति है वह घटत्व है, वह घटत्व एक ही है। तो इसलिए विषयता संबंध से शक्ति ज्ञान में अवच्छेदिका जो जाति है वह घटत्व रूप है, और घटत्व रूप एक ही है। अयमेव भावो विद्यते एकम इत्यस्य। यही भाव एक का एकम इस पंक्ति का है। केवलम जाति पदार्थ अयम आशयो नास्ति। कहते हैं जो केवल जाति पदार्थ है यह आशय उस पंक्ति का नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एकम पर विचार यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तदे तत् अभिप्रेत्य आह द्विकम इति जाति व्यक्ति इत्यर्थ। माने इस पूर्वोक्त विचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि जाति और व्यक्ति दोनों में शक्ति है, जाति और व्यक्ति दोनों नामार्थ हैं, इसलिए द्विकम कहा गया है। द्विकम का मतलब हुआ जाति और व्यक्ति। जाति और व्यक्ति दोनों नामार्थ होते हैं। अयम अभिप्राय, इस पंक्ति का अभिप्राय है उक्त रीत्या विशिष्टस्य जाति विशिष्ट व्यक्ति शक्यत्वम उपगम्य द्विकम इति ग्रंथकारेण भणितम जस्यार्थो भवतः जाति व्यक्ति। कहते हैं उक्त रीति से विशिष्ट माने जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्यत्व है। जाति विशिष्ट व्यक्ति की शक्यत्व को मान करके द्विकम इस पद के द्वारा ग्रंथकार सूचित करते हैं कि जो जाति और व्यक्ति दोनों पद के अर्थ होते हैं। तो द्विकम से जाति और व्यक्ति दोनों समझे जाते हैं। अब है त्रिकम इति जाति व्यक्ति लिंगानीत्यर्थ। त्रिकम
का मतलब क्या होता है? जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या का लिंग, जाति, व्यक्ति और लिंग। त्रिकम का अर्थ होता है त्रिकम इति जाति व्यक्ति लिंगानि इत्यर्थः। जाति, व्यक्ति और लिंग, यह तीन त्रिकम के अर्थ होते हैं। ये तीनों अर्थ पद के होते हैं। यह भी एक मत है। वहां पर कहते हैं जो लिंग के पक्ष में कहा जाता है क्या, तो लिंग में तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों लिंग आते हैं। तो अब इसमें किस परिस्थिति में नपुंसक हुआ, किस परिस्थिति में पुरुष पुल्लिंग हुआ, किस परिस्थिति में स्त्रीलिंग हुआ, इस बात को अब ग्रंथकार दिखा रहे हैं। यह ग्रंथ की पंक्ति है। सत्व रजस तमो गुणानां साम्यावस्था नपुंसकत्वम् आधिक्यम पुंस्त्वम् अपचयः स्त्रीत्वम् तत्तच्छब्दनिष्ठं तत्तच्छब्दवाच्यं च तमेव विरुद्ध धर्ममादाय तटादि शब्दा भिद्यन्ते। केषाञ्चित् अनेक लिंगत्व व्यवहारस्तु समानानुपूर्विकत्वेन शब्दानाम् अभेदारूपात् एवञ्च पदार्थपदे पुंस्त्वमेव व्यक्तिपदे स्त्रीत्वमेव वस्तुपदे नपुंसकत्वमेव इति सर्वत्रैव अयं पदार्थः इयं व्यक्तिः इदं वस्तु इति व्यवहारः तथा तटी तटम इति चोपपद्यते। ये भूषणकार की पंक्ति है। का आशय है जो त्रयाणाम अर्थानाम समूह त्रिकम उच्यते। तीन अर्थों के समूह को त्रिक कहा जाता है, जिसके अर्थ होते हैं जाति, व्यक्ति, लिंगान। जाति, व्यक्ति और लिंग होते हैं। अर्थात इमे त्रयो अर्था नामार्था सन्ति। अर्थात ये जो तीनों अर्थ हैं जाति, व्यक्ति, लिंग, ये नामार्थ हैं। भूषणकार के मत में जिस वस्तु में ये सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण समान रूप से रहते हैं, उस वस्तु को नपुंसक लिंग कहा जाता है। भूषणकार के मत में जिस वस्तु में ये तीनों गुण सत्व, रज, तम, ये समान रूप से रहते हैं, उस वस्तु को नपुंसक लिंग कहा जाता है। जस्मिन् वस्तुनि गुणद्वयस्याधिक्यम जायते तद वस्तु पुल्लिंगम। कहते हैं जिस वस्तु में दो गुण की अधिकता देखी जाती है, यानी ये तीन गुणों में दो गुण जिसमें अधिक हो, उस वस्तु को पुल्लिंग कहा जाता है। तो जहाँ दो गुण की अधिकता हो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। तत्र एकस्य गुणस्य आधिक्यम गुणद्वयस्य स्वल्पत्वं च तिष्ठति तत्र तद्वस्तु स्त्रीलिंगम भवति। कहते हैं इन तीनों गुणों में जहाँ पर मात्र एक गुण की अधिकता होती है और दो गुण की स्वल्पता होती है, तो वहाँ उस वस्तु को स्त्रीलिंग कहा जाता है। वह स्त्रीलिंग का पहचान है। इमे त्रयो गुणा विभिन्नेषु शब्देष्वपि विभिन्न प्रकारेण तिष्ठन्ति। ये जो तीनों गुण हैं सो विभिन्न शब्दों में विभिन्न प्रकार से रहते हैं। ये तीनों गुण विभिन्न शब्दों में विभिन्न प्रकार से रहते हैं। तथा च विभिन्न शब्दानां वाच्यार्थेष्वपि ते विराजन्ते। और वे विभिन्न शब्दों के जो विभिन्न अर्थ होते हैं, उन अर्थों में ये विराजमान होते हैं। माने ये जो गुण हैं वो विभिन्न शब्दों के जो विभिन्न अर्थ होते हैं, उनमें भी ये विराजमान होते हैं। अतो लिंगत्रयस्य पृथक पृथक वाचकास्त्रयः तत्शब्दा परस्परम अतीव भिन्ना सन्ति।
तो इस प्रकार जैसे ततः तति ततम, इसमें जो तीनों लिंग है, तो इनमें जो लिंगत्व है में पृथक पृथक जो ततः तति तटम, ये तट शब्द के जो वाचक जो ये तीनों हैं, वे परस्पर में अत्यंत भिन्न है। देखने में तो एक जैसा लगते हैं, लेकिन परस्पर ये अत्यंत भिन्न है। पुनरपि तट शब्द त्रिलिंग अस्ति, फिर भी तट शब्द त्रिलिंग है, ऐसी प्रसिद्धि लोगों में फैली हुई है। तट शब्द त्रिलिंग है, यह प्रसिद्धि लोगों में फैली हुई है। जस्या कारणम त्रिलिंग भूतस्य तट शब्दस्य वर्ण रचना विद्यते तत्रैक रूपता दरीदृश्यते। जिसका कारण है जो तीनों लिंगों में तट शब्द की जो वर्ण रचना है, सो उस वर्ण रचना में एक रूपता देखी जाती है। इसके कारण यह जो है सो यह तीनों लिंगों में इसका रूप चलता है। यह बात लोगों में सुना जाता है और देखा भी जाता है। अस्याः एक रूपतायाः अपरम नाम समानानुपूर्वी विद्यते। इस एक रूपता का दूसरा नाम क्या है? समानानुपूर्वी। समान अक्षरों का में अनुपूर्वी होना, यह एक रूपता का दूसरा नाम है। यतो हि लिंगत्रयस्य तत्शब्देषु समानानुपूर्वी अस्ति, अतो हेतोः तेषु अभेद व्यवहारो जायते। क्योंकि तीनों लिंग में तट शब्दों में समानानुपूर्वी देखी जाती है। तीनों लिंगों में तट शब्दों में समान रूप से अनुपूर्वी देखी जाती है। इसके कारण उन तीनों में अभेद व्यवहार होता है। एवंच त्रयाणाम गुणानाम साम्यावस्था प्रदर्शनाय नपुंसक लिंगो वस्तु शब्दः न्यूनम प्रदर्शयितुं स्त्रीलिंगो व्यक्ति शब्दः आधिक्यं च दर्शनाय पुल्लिंगः पदार्थ शब्दश्च प्रसिद्धाः। इस प्रकार तीनों गुणों में साम्यता को दिखाने के लिए नपुंसक लिंग का वस्तु शब्द है। तीनों लिंगों में तीनों लिंगों में नहीं, तीनों गुणों में दो गुणों की न्यूनता दिखाने के लिए, मात्र एक गुण की अधिकता दिखाने के लिए यह स्त्रीलिंग व्यक्ति शब्द है। आधिक्यंच दर्शनाय, और तीनों गुणों में दो गुणों की अधिकता दिखाने के लिए यह पुल्लिंग शब्द पदार्थ शब्द प्रसिद्ध हैं। पदार्थ पुल्लिंग है, यह पदार्थ जो है इसमें दो गुणों की अधिकता है। इस बात को दिखाने के लिए शास्त्र में पदार्थ यह पुल्लिंग शब्द प्रसिद्ध है। ततः तति तटम एषामपि अनेनैवोद्देश्येन त्रिषु लिंगेषु उपयोगः कृतोऽस्ति। ततः तति तटम, इनका भी इसी उद्देश्य से तीनों लिंगों में उपयोग किया गया है। ततः तति तटम, इन तीनों का भी इसी उद्देश्य से इन तीनों लिंगों में उपयोग किया गया है। इस प्रकार यह प्रकरण जो है सो यहाँ तक हो गया, माने त्रिकम तक। अब आगे जो है चतुष्कम की बारी आती है। चतुष्कम में है जो संख्या सहितम त्रिकम, माने जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, जात नहीं, कारक नहीं, जाति व्यक्ति लिंग संख्या, ये चतुष्कम में आते हैं। चार कहने से जाति व्यक्ति लिंग संख्या यहाँ तक चतुष्कम में आते हैं। और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो
पंचकम के अंतर्गत कारक सहित 4 आते हैं। पंचकम में जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक ये पांचों आते हैं। पंचकम में कारक सहितम हुआ, कारक के सहित जो और पीछे वाला जो 4 है उन सबको ग्रहण किया जाता है। तो उसमें जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या, कारक माने ये सब मिला करके 5 नामार्थ कहलाती हैं। अब यहाँ पर शंका उठाई गई है और उस शंका का फिर समाधान भी किया गया है। यह प्रकरण थोड़ा बड़ा है, इसलिए अब इसको मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आगे दिन फिर यह पंचकम की व्याख्या की जाएगी और उसके आगे भी व्याख्या की जाएगी। अब मैं व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आगे दिन फिर इसको और आगे प्रकरण को देखेंगे। हरि ओम शांति।